आज इस वीडियो में आपका पुनः फिर स्वागत है। और आज मैं आपको संस्कृत दिग्दर्शिका का एक पाठ पढ़ाऊँगा, लेकिन आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा हूँ वीडियो। तो आज मैं सीधा आपको पढ़ाऊँगा, तो इसको आप आपके स्क्रीन पर जैसे मैंने बताया था उसी हिसाब से आपका ये पाठ चलेगा और मैं उसका अर्थ समझाऊँगा। आज आपका पाठ है बेटा जातक कथा उलूक जातकम। मैं ये पाठ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये पाठ आपके सामान्य हिंदी में भी है और हिंदी में भी है, साहित्यिक हिंदी में। हालांकि वैसे पाठ आपका ये मैंने पढ़ा दिया था, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ा दिया था। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के बाद जो आपका पाठ था वो था ऋतु वर्णनम। ये बाद में मैं बता दूंगा और ये आप लोग सभी बच्चे समझ लेंगे, सभी के कोर्स में भी है ये पाठ। तो मैं ये जातक कथा वाला पाठ आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस पाठ को देखेंगे। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे किसी भी माध्यम से कैसे ही करके आप मुझसे इसका अर्थ दोबारा पूछ सकते हैं। तो बेटा मैं अब पाठ शुरू कर रहा हूँ। आपका ये पाठ है आपका जातक कथा। जातक कथाओं के का ये आधार पर ये पाठ लिया गया है। बहुत अच्छा पाठ है ये। तो ये इसमें मैं आपको पहला पैराग्राफ आपका आता शुरू करता हूँ। देखिए, उलूक जातकम, ये बहुत ही अच्छा पाठ है आपका। उलूक जातकम पहला चलेगा। तो उलूक जातकम, उलूक जातक, इसमें इन्होंने बताया है अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वापकारी परिपूर्णम पुरुषम राजानम च कुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्यम एकम सेहम राजानाम च अकुर्वन्। बहुत अच्छा पाठ है। देखिए, इसमें उन्होंने बताया है अतीते प्रथम कल्पे जना, विगत यानी प्राचीन, प्रथम कल्प में लोगों ने एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, लोगों ने एक सौभाग्यशाली और विद्वान सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानाम च अकुर्वन्, यानी सभी समग्र और आकृतियों से परिपूर्ण यानी विद्वान पुरुष को राजानाम च अकुर्वन्, राजा बनाया। और इसी के आगे चतुष्पदा अपि सानिपत्यम एकम सिंहम राजानाम अकुर्वन्, इसी बीच चौपायों ने भी यानी चार पैरे वालों ने, पशुओं ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। अब कहते हैं भी के लिए, यानी इकट्ठे होकर के, भाई मनुष्यों ने, लोगों ने इकट्ठे होकर के एक संपूर्ण समृद्धशाली व्यक्ति के लिए राजा बना दिया और चौपायों ने इकट्ठे होकर के एक शेर को राजा बनाया। आगे देखिए, ताता शकुनगणा हिमवत, तथा शकुनगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्यम मनुष्यते राजा प्रज्ञां तथा चतुष्पदे च। देखिए, ये भी बहुत अच्छा आगे इन्होंने बताया। इसके बाद शकुनगणा हिमवत, पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर बोले। क्या बोले? यहाँ शकुनवत हिम प्रदेशो एक अस्मिन पाषाण सन्निपत्य, एक पाषाण यानी शिला पर इकट्ठे होकर के, एक चट्टान पर इकट्ठे होकर के आपस में बोले। मनुष्यों ते राजा प्रज्ञाए हे चतुष्पदे च, मनुष्यों और उसी प्रकार चौपायों में भी यानी पशुओं में भी राजा जाना जाता है। यानी मनुष्यों में भी और चार पैर वालों में भी कौन जाना जाता है? राजा। इन्हीं ये लोग अपना अपना राजा चुन लेते हैं। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ते, तो उन्होंने बताया कि फिर भी हमारे बीच यानी किंतु हमारे मध्य पुनरंतरे राजा नास्ते, कोई राजा नहीं है। इसके बाद अराजको वासो नाम च न वर्तते, उन्होंने बताया राजा के बिना रहना उचित नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, नहीं राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापित्वा इति उक्तवंता, उन्होंने बताया कि किसी एक को राजा के स्थान पर हमें स्थापित करना चाहिए। किसी एक को हम आपस में से किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित, अतः राजा बनाना चाहिए। इति उक्त बनता। इसके बाद उन्होंने क्या किया?
अथ ते परस्परम अवलोकितम एकमवलोकम दृष्ट्वा अयम न रोचते इत्यो च। इसके बाद क्या किया उन्होंने, परस्पर इति उक्तवक्तम अथ से परस्परम अवलोक्यम, इसके बाद परस्परम एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देख करके कहा, एकाम उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देख करके उन्होंने क्या कहा, यह हमको अच्छा लगता है, अयम नो रोचते इतित्वान, ऐसा उन्होंने सभी ने कहा यह हमें अच्छा लगता है, इसी को अतः हमें इसी को राजा बना देना चाहिए। अतः शकुन सर्वेशम मध्याधिकार्यों गृहताम चित्रकृत्वा आश्रयवाद तथा एका काका उत्थाय तिष्ठवतम अस्य तुम राजा विषकाले एव रूपम मुखम कृद्य कीदृशा भविष्यति अनेन हे कुर्देन अवलोकिता वयम तत्काहे प्रचलिता इव तत्र तत्रेव दृढ़क्षामा ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह नवा रोचते भद्रम उल्लूकवाचनम अकुर्दस्य मुखम पश्यम तद कथम कुर्दो भविष्यति। देखिए इसका अर्थ देखिए, बहुत अच्छा है। अथैग शकुन सर्वेशा मध्याग्रणा तुरकृत्वा आश्र अस्रावित्य तत्पश्चात एक पक्षी ने, इसके बाद एक पक्षी ने, उनमें से एक पक्षी ने सभी के मध्य यानी उनका मत यानी आशय जानने के लिए 3 बार कहा, यानी उसने 3 बार अपने शब्दों को दोहराया। कहा, क्या कहा, तते एका काका उत्थाय, तब एक कौवा उठ करके बोला, क्या बोला, तिष्ठम तावत, जरा आप ठहरिए, उन्होंने कहा ठहर जाइए। और क्या कहा आगे, एतस्मिन् राज्याभिषेकात् काले एवं रूपम मुखम, इस राज्याभिषेक के समय जब ऐसा इसका मुख है तो क्रोधमश्यम कीर्षम भविष्यति, तो क्रोध में आने पर इसका मुख कैसा होगा, भविष्यति यानी होगा। अनेन हे क्रोधेन अवलोकिता वयम तब प्रकातो परचहस्तलता तत्रैव तत्रैव धड़न क्षमा, उन्होंने क्या कहा, इसके क्रुद्ध होने पर, देखने पर, जिस प्रकार से इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम गर्म कढ़ाई में डाले तिलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। कैसी, कितनी बड़ी बात की उसने, क्या कहा कि जैसे गर्म कढ़ाई में तिलों को डाल देते हैं तो वो जल जाते हैं, तो इसके क्रोध रूपी मुख को देख करके हम सभी जल जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, तत्र दश्यम ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, अतः ऐसा राजा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यानी ऐसा राजा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और न हमें ऐसा राजा चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, नवे रोचते भद्रम व उल्लूकस्याप चनम, उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्रोधस्य मुखम पश्यम कतो कृतो भविष्यति, इस क्रोधहीन का मुख देखो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। स ए मत्वाम मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति वर्तम आकाशे पद्धत, ऐसा उसने क्या कहा कि यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे मह्यम न रोचते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इत वृषौन आकाशे उत्पत्त, और ऐसा कहता हुआ आकाश में उड़ गया। कौन, कौवा। अब उल्लू कोयपि उत्थाय एनवत्यां बधावत, उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया, वो भी दौड़ने लगा उसके पीछे। भाई जब किसी की तुम बुराई करोगे और बुराई करके भागोगे तो वो भी तुम्हारे पीछे भागेगा, क्योंकि राज सिंहासन उससे छुड़वा लिया उसने। तो जैसे ही वो ऊपर को उड़ा वो कौवा उसका विरोध करने के बाद, वैसे ही उल्लू भी उसके पीछे दौड़ने लगा। और क्या हुआ, तथा आरभ्य उत्तौ अन्योच वर्णिम जातो शकुनया अप स्वर्णहंस राजान कृत्वा आगमन, उन्होंने क्या कहा, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। तथा आरभ्योतौ अन्योत वारणम जातौ, एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनया अप स्वर्णहंसा, पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। आपस में जो पक्षी थे अपमाने भी सभी पक्षी स्वर्णहंस को अपना राजा बना करके चले गए। अब बेटा आपका शुरू होता है, ये दूसरा है नृत्य जातकम, वो तो उल्लूक जातकम था, ये आपका है नृत्य जातकम। अब इसको देख लीजिए।
अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानम अकुर्म मत्स्य आनंद मत्यम शकुनया स्वर्ण हंसम तस्य पुनः स्वर्णराजहंस द्वैता हंस पोतिका अतीव रूपवती असीम स तस्सी वर्मदितो यत् आत्मनश्यम च निश्चिंततम स्वामिनम वर्णयोत इति। बेटा इसका अर्थ देख लीजिए, मैं इसका अर्थ बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा है पैराग्राफ ही, तो इसका अर्थ भी देखते चलिए साथ के साथ। इसमें उन्होंने बताया अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा, उन्होंने उसमें बताया है प्राचीन काल में प्रथम कल्प में, अतीते प्राचीन काल है, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प किसी समय में, चतुष्पदा सिंह राजा नाम च अकुर्बन, यानी चौपाए पशुओं ने सिंह को अपना राजा बनाया। भाई सही राजा होता था पहले। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनया स्वर्ण हंसम, और मछलियों ने आनंद मत्स्य मछली को एवं पक्षियों ने स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम यानी मछलियों ने आनंद मत्स्य यानी आनंद नाम की मछली को, और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस द्वैता हंस पोतिकाम अतीत रूपवती आसीत। बहुत अच्छा है, देखिए उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका यानी हंस कुमारी बहुत ही अत्यधिक सुंदरी थी। रूपवती अति आसित मानी थी। सा तस्यै वर्मदात यत् सा आत्मना निश्चितम स्वामिनम वणयुत इति। और उसने देखा बहुत ही अत्यंत सुंदरी जो रूपवती कन्या थी, उसके लिए उस हंसराज ने उसे किसको, हंस कुमारी को वर दिया कि वह अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार पति का वरण करे। उसने क्या उसको वरदान दिया था कि वह अपने स्वयं चित्त यानी मन के द्वारा अपने स्वामी का वरण स्वयं करे। देखिए हंस राजा तस्यै वरम दत्वा वर दत्वा हिमवत शकुन संग के अवलोकत्याम वर्णग्रीवम चित्त प्रेषणाम मयूर दृष्टवा अयम में स्वामिको भवत इत्यभासत। देखिए ये भी बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया इन्होंने बताया है। जो रूपवती कन्या थी उस कन्या के वर्ण के लिए उन्होंने क्या कहा, हंसराजा तस्य वरम दत्वा वर दत्वा हिमवत शकुन संग के अवलोकितम, क्या कहा उन्होंने, हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को यानी हिमालय के कोटर में रहने यानी हिमालय के आसपास रहने वाले सभी पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। हिमालय हंस राजा तस्सी वरम दत्वा हिमवत शकुन संग के अवलोकितम वर्णग्रीवम चित्रप्रेषम मयूरा दृष्टवा, उस निमंत्रित किया। उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल काय शिलाखंड पर इकट्ठे हो गए। और उसके आमंत्रण पर सभी लोग, उसमें से कौन कौन से लोग थे, विभिन्न प्रकार के हंस भी थे, मोर भी थे, आदि पक्षीगण भी थे, और आकर के वो सभी एक शिलाखंड पर इकट्ठे हो गए। अब संगतो मणगीडम से दृष्टवा मयम स्वागो भवत इतिवास आता मयूरा। उन्होंने क्या कहा, जैसे ही वहाँ सब इकट्ठे हुए वैसे ही हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति का वरण करे, अपनी मनपसंद अपने पति को चुने। बहुत स्पष्ट है इसमें उन्होंने कहा, अयमे समय को भवतम इत्वास आता। हंस कुमारी ने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे विचित्र पंखों वाले मोर को देखकर कहा, क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा, अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभासत। उन्होंने कहा, हंसराज की पुत्री ने कहा कि यह मेरा स्वामी हो। मोर ने यह कहते हुए कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, यानी उसने कहा मैं कितना बलशाली हूँ, अध्याप तुम्हें बलम न पश्या से, आज तुम मेरा बल नहीं देखती हो, मैं कितना आज भी कितना बलशाली हूँ। इति अति गर्भेड़ लज्जाम त्यक्त्वा तावंता शकुन हंस मध्य पक्षु प्रसार्यम नृत्य मार्दवद चबान। देखिए जब उसने वो हंस की जो पुत्री थी उसने मोर का जब वर्णन किया और मोर ने बड़े गर्व से
और अपने बल का, अपने पराक्रम का वहाँ वर्णन किया। यह कहकर वो बड़े गर्व से निर्लज्जता पूर्वक पक्षी समुदाय के बीच, यानी जो पक्षी बैठी हुई थे उन सभी के बीच में पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और नाचते हुए कैसा हो गया, नग्न हो गया। जी, मोर नाचता है, आप सभी जानते हैं, तो उसके नीचे पंख उठ जाते हैं और वो नीचे नग्न हो जाता है। हंस वो इतना गर्व से प्रफुल्लित हो गया कि वो नाचने लगा अपने बल और सुंदरता पर। देखिए, स्वर्ण राजहंस लज्जता अस्य नेवी है अस्तना वाणियाम समुत्पन्ने लज्जा। देखिए, स्वर्ण हंस ने लज्जित होकर कहा, स्वर्ण राजहंसा लज्जता क्या कहा, बहुत लज्जित होकर के कहा, इसे तो न अंदर का यानी संकोच है, इसे न तो किसी प्रकार का संकोच है और न ही पंखों को उठाने में यानी बाहर की इसको कोई लज्जा है। ये इसको न तो अंदर की कोई शर्म रही और न बाहर की कोई लज्जा इसको आती है। यानी उसने क्या कहा, अंदर बड़े स्वर्ण हंस ने लज्जित होकर क्या कहा, इसे तो न अंदर का संकोच है और न ही पंखों को उठाने में बाहर की लज्जा है। इस निर्लज्ज को क्या कहा उसने, वर्णो समुद्र लज्जा ना अस्मे गत त्रिपाय स्वदुहिताम दस्याम इत्यकथ्यत। उसने क्या कहा कि इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री से विवाह योग्य नहीं है। स्वदुहिताम दस्याम इत्यकथ्यत, इस प्रकार उसने कहा कि यह मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। देखिए आगे देखो, हंस राजा तदेव परश्च मध्य आत्मना भाग्नेयाम हंस पौतिकाम दहितनाम च मादता। देखिए, हंस राज ने उसी परिषद के बीच, हंस राजा तदेव परिषद मध्य यानी उसी सभा के बीच में आत्मना भग्नेयाम हंस पौतिकायाम, अपनी बहन के पुत्र यानी अपने भांजे हंस कुमार को हंस पौतिकायाम दहितनम दाद्यत, अपनी पुत्री को अपने भांजे को उसने दे दिया। मयूरो हंस पौतिकायाम काम प्राप्त्याम लज्जता तस्मात् स्थानां पाल्यता। मोर हंस पुत्री को न पाकर लज्जा बस उस स्थान से भाग गया, यानी पलायन कर गया, चला गया लज्जा से, शर्म से। हंस राजो यपि हृष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। यानी हंस राजो यपि, हंसों का राजा भी यानी हंसराज भी, हृष्ट मानसा यानी प्रसन्न मन से, प्रसन्नचित मन से, स्व माने अपने, गृह माने घर को, अगच्छतम माने चला गया, अपने घर चला गया। अपनी पुत्री का विवाह उसने अपने जो भांजा था उसका उसी हंस कुमार के साथ कर दिया और उधर मोर लज्जित होकर के पलायन कर गया, मोर भी वहाँ से भाग गया। हो गया बेटा, ये आपका ये उलूक जात कम भी हो गया और नृत्य जात कम भी हो गया। अब इसको आप देख लेना, दोहरा लेना, और जो चीज़ समझ में नहीं आया बेटा मुझे आप उसको पूछ लेना, मैं आपको उसको बता दूंगा। और यहीं मैं आपकी ये वीडियो समाप्त करता हूँ।